तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान 2025 का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा बोलता है हिंद स्वराज पुस्तक किसकी रचना है। जल्दी बताइए, ये जो हिंद स्वराज पुस्तक थी वो किसकी रचना थी। ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर की, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी की, सी ऑप्शन है भगत सिंह की, डी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस की। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि हिंद स्वराज पुस्तक किसकी रचना है। तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी की रचना है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा, आपको याद कर लेना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ए ऑप्शन है अब्दुल गफूर ने, बी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी ने और डी ऑप्शन है सैयद अहमद खान ने। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। तो अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, आर्य समाज की स्थापना किसने की। जल्दी बताइए कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर ने, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य ने और सी ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने और डी ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खान ने। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा क्या बोलता है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। ए ऑप्शन है 1 अगस्त 1920 को, बी ऑप्शन है 5 अगस्त 1920 को, सी ऑप्शन है 6 अगस्त 1920 को और डी ऑप्शन है 7 अगस्त 1920 को। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत 4 सितंबर 1920 को की। कब की भैया, 4 सितंबर 1920 को। तो हमारा ये जो सारा ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा और हमारा सही जवाब हो जाएगा 4 सितंबर 1920 को। मैं आपको बताऊं, आप ये सारा क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिखते चलिएगा, क्योंकि अगर आपको रटने से याद नहीं होता है तो बार बार लिखने से जरूर याद हो जाएगा। ये भैया एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है। तो आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया। जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया। ए ऑप्शन है 1922 को, बी ऑप्शन है 1925 को, सी ऑप्शन है 1927 को, डी ऑप्शन है 1929 को। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि श्रमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया। तो श्रमिक विवाद अधिनियम 1929 को बनाया गया। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। भैया ये VVI क्वेश्चन है। देखिए आपसे क्या बोल रहा है कि साइमन आयोग भारत कब आया। जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि साइमन आयोग भारत कब आया। ए ऑप्शन है 1922 को, बी ऑप्शन है 1925 को, सी ऑप्शन है 1928 को और डी ऑप्शन है 1929 को। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि साइमन आयोग भारत कब आया। तो साइमन आयोग भारत 1928 ईस्वी को आया। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। जल्दी बताइए कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर ने, बी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री ने, सी ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने और डी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था। जल्दी बताइए कि अंग्रेजों के ज़माना में एक कानून आया था जिसका नाम था 3 कठिया। वो भाई कानून किस पर लागू हुआ था। ए ऑप्शन है किसानों पर, बी ऑप्शन है विदेशियों पर, सी ऑप्शन है व्यापारियों पर, डी ऑप्शन है उद्योगपतियों पर। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू हुआ था। तो 3 कठिया प्रणाली भैया किसानों पर लागू हुआ था। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई।
जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई। ये ऑप्शन है बर्मा में, बी ऑप्शन है लंदन में, सी ऑप्शन है मिस्र में और डी ऑप्शन है जर्मनी में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना कहाँ की गई। तो भारतीय स्वाधीनता समिति की स्थापना जर्मनी में की गई। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है वीर कुंवर सिंह, सी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। तो जो स्वराज दल के अध्यक्ष थे वो थे भाई चित्तरंजन दास, और जो इसके महासचिव थे ना वो हमारे मोतीलाल नेहरू थे। तो बेसिकली ऑप्शन में चित्तरंजन दास जी का नाम नहीं आता है, इसके अध्यक्ष में मोतीलाल नेहरू जी का ही नाम आता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, 2020 में ये क्वेश्चन आया था आपके बोर्ड एग्जाम में कि वेदों की ओर लौटो किसका नारा दिया। आपको बताना है कि वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है वीर कुंवर सिंह ने, सी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू ने, डी ऑप्शन है दयानंद सरस्वती ने। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया। तो भैया दयानंद सरस्वती ने। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गद्दार पार्टी की स्थापना कौन किया। जल्दी बताइए मेरा दोस्त कि गद्दार पार्टी की स्थापना कौन किया। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, बी ऑप्शन है लाला हरदयाल ने, सी ऑप्शन है भगत सिंह ने, डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि गद्दार पार्टी की स्थापना किसने किया। तो गद्दार पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया। वैसे तो इसके जो संस्थापक थे वो सोहन सिंह को कहा जाता था, लेकिन ऑफिशियली लाला हरदयाल को हम बोलते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन भी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। जल्दी बताइए, बंबई जो आज का मुंबई है उसमें कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। ये ऑप्शन है 1936 में, बी ऑप्शन है 1935 में, सी ऑप्शन है 1933 में, डी ऑप्शन है 1934 में। तो जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। तो बंबई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये सारे क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा क्योंकि भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस वर्ष भी 19% आने की संभावना है। तो आपको बताना है सन 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। जल्दी बताइए कि सन 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। ए ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन ने, बी ऑप्शन है लॉर्ड हैडिंग ने, सी ऑप्शन है भाई लॉर्ड रिपन ने, डी ऑप्शन है लॉर्ड लिपन ने। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि सन 1911 में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया। तो लॉर्ड हार्डिंग ने। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, ये भी कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ए ऑप्शन है 12 अप्रैल 1919 को, बी ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 को, सी ऑप्शन है 15 अप्रैल 1919 को, डी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1919 को। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ये आपको याद कर लेना है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जिसमें कई सारे लोगों की बेवजह जानी चली गई थी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। जल्दी बताइए कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। ए ऑप्शन है भाई हमारा 1916, बी ऑप्शन है 1915, सी ऑप्शन है 1917, डी ऑप्शन है 1918। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो जो रंपा विद्रोह हुआ था ना वो भाई 1922 में हुआ था। कब हुआ था, 1922 में। तो हमारा जो ये वाला ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। जल्दी बताइए
कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? ए ऑप्शन है 1916 को, बी ऑप्शन है 1915 को, सी ऑप्शन है 1917 को, डी ऑप्शन है 1918 को। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। तो लखनऊ समझौता 1916 का हुआ। तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? जल्दी बताइए मेरे दोस्त कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन है 1930 को, बी ऑप्शन है 1932 को, सी ऑप्शन है 1934 को, डी ऑप्शन है 1936 को। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई। तो कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 ईस्वी को हुई। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, गांधी जी ने किस स्कूल के सम्मेलन में भाग लिया? आपको बताना है मेरे दोस्त कि गांधी जी ने किस स्कूल के सम्मेलन में भाग लिया। ए ऑप्शन है प्रथम, बी ऑप्शन है तृतीय, सी ऑप्शन है द्वितीय, डी ऑप्शन है चतुर्थ। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि गांधी जी ने किस स्कूल के सम्मेलन में भाग लिया। तो गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज स्कूल के सम्मेलन में भाग लिया। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या बोलता है, यह भी कई बारी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए? जल्दी बताइए कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए? ए ऑप्शन है 1912 में, बी ऑप्शन है 1916 में, सी ऑप्शन है 1915 में, डी ऑप्शन है 1917 में। तो आपको बताना है मेरे दोस्त कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब आए। तो दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत 9 जनवरी 1915 को आए। कब आए? 9 जनवरी 1915 को। तो हमारा जो सी ऑप्शन होगा ना वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन करते हैं समाप्त। कल मिलते हैं हम आपसे एक नए ऑब्जेक्टिव की वीडियो में। तो आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डू सब्सक्राइब सीधा क्लास।